हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप एवरीबडी ओके। दिस बेसिकली हमारी जो प्रीलिम्स यूपीएससी सीरीज में का जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम बेसिकली अभी ऑलरेडी 9 तारीख तक कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम 10-11 यानी कि 2 डेज़ का कवर करेंगे 5 क्वेश्चन। सो बेसिकली मोटिव ये है कि जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा उनसे टच रहे हमारा, और बेसिकली मोर एंड मोर प्रैक्टिस से जो बैठ की करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो हमारा रिवाइज होता रहे और हम रेगुलर टच में रहें। ठीक है, इसलिए मैं मई से कवर कर रहा हूँ क्योंकि इस बार पेपर मई, पिछली बार 28 मई को हुआ था, इस बार मई भी मोर एंड मोर अर्ली होगा। सो मई से लेके हम पूरा कवर करेंगे। सो इसमें देखिए दिस बेसिकली हमारा मई में 11th एंड 10th एंड 11th मई का 5 to 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। द कीरत पार्क कमेटी रिसेंटली न्यूज, कीरत पार्क कमेटी रिसेंटली भी न्यूज में है, तो ये किससे रिलेटेड है? देखिए, स्ट्रेंथ द कैपिटल गुड सेक्टर नो, डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स नो, प्राइसिंग रिजिम ऑफ डोमेस्टिक नेचुरल। बेसिकली ये नेचुरल गैस की प्राइसिंग से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो गया सी। तो फर्स्ट का है सी। ठीक, आगे देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग regarding intergovernmental science policy platform on biodiversity and ecosystem services. Basically this is a body which promote the sustainable development and conservation practices. Okay, अब देखिए the intergovernmental science policy platform biodiversity ecosystem is a United Nations body, means it is a part of United body strengthen the science policy interference of biodiversity ecosystem. दिस इज़ अ कैची पॉइंट। बेसिकली जब मोस्ट ऑफ द, अगर आपको नहीं भी आता होगा ना तो यहाँ पे एलिमिनेशन लगता है। जब भी अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी है या किसी से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले टिक मार लीजिए, सेकंड ऑप्शन पढ़ लीजिए, इट इज़ इंटेंड टू सर्व द सिमिलर रोल ऑफ इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सही है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस टू IIPS, यानी कि इस बॉडी को यूनाइटेड ये सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कराता है। अब देखिए 2 सही है। ठीक है, 2 सही है, तो 2 सही है, ये गलत हो गया। 33% चांस हो गए हमारे क्वेश्चन सही होने का। अब देखिए ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, दिस इज अ इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी आ जाएगा। ठीक, बेसिकली आपको ट्रिक भी अपनानी, इन्फॉर्मेशन भी अपनानी है। जब आपको नहीं आता है, अगर आपको आता है तो ठीक है, देन शो के। अगर नहीं आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, मूव ऑन। थर्ड देखिए, रिसेंटली इंडिया लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स। तो इसमें कौन कौन से एनिमल हैं? लियोपार्ड यस, चीता यस, जगुआर यस, स्नो लियोपार्ड यस एंड लाइन्स, एवरी वन है। ठीक है, तो फिफ्थ का डी हो जाएगा, यानी कि जो इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स है उसमें ये सारे जानवर कवर किए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए कौन सी, फोर्थ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक फंड, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन में डेमोक्रेटिक फंड है उसके बारे में बात की गई है। ठीक, द लार्जर मेजॉरिटी ऑफ UNDEF फंड सिविल सोसाइटी, सही है। UNDP सब्सिडी इन वॉलंट्री बेसिस हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट वॉलंट्री बेसिस देते हैं। वॉलंट्री जैसे मान लो इंडिया की गवर्नमेंट कितना दे रही, वॉलंट्री दे रही है, कितना जो भी दे रही है अपनी स्वेच्छा से दे रही है, देयर इज नो कंपल्सन, यानी कि आपको देने ही देना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। सॉरी। अब देखिए UNDP फॉल अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ UN जनरल सिक्योरिटी, ये भी सही है। इंडिया इज अमंग द टॉप 10 बिगेस्ट डोनर, ये भी सही है। तो इसके सभी सही हैं, यानी कि डी। ओके, फिफ्थ देखिए, अंडर द कंस्ट्रक्शन जोजिला टनल रिसेंटली, जोजिला किसको किसको कनेक्ट करती है? दैट इज लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, जोजिला करंट लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करती है। ठीक, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, अब देखिए कैबिनेट अप्रूव्ड चेंज प्राइसिंग रिजिम। ठीक है, डोमेस्टिक के लिए, नेचुरल गैस के लिए। ठीक, एंड प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि कैबिनेट ने रिसेंटली इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे जो नेचुरल गैस और डोमेस्टिक गैस को प्राइस मैकेनिज्म का अपडेशन किया है। ठीक है, मेनली अप्लाई टू प्रोड्यूस गैस फील्ड। ठीक, नॉमिनेटेड गैस फील्ड किस किस पे? जो गैस फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉमिनेटेड एंड अदर, ONGC वाले और नेचुरल वगैरह विदेश लिमिटेड वाले, यानी कि इनके अंडर जो बेसिकली
प्रोड्यूसिंग एरिया है उन्हीं पे ये अप्लाई होगा। ठीक, आगे देखिए दूसरे का एग्जाम पढ़ लेते हैं। इट इज़ इंडिया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म इज इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ठीक, ओके। कहाँ स्टेब्लिश हुई? पनामा में। दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 94 गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ नॉट ए यूनाइटेड नेशन बॉडी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, इट्स वर्क सिमिलर लाइक इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, थर्ड का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स इंक्लूड टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, पूमा, जगुआर एंड चीता। दीज आर स्पीसीज कवर अंडर इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, नॉट 70 बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर ओनली प्रोजेक्ट टाइगर को ही कंजर्व करने के लिए नहीं, बट पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, जैसे लॉन्च जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियली ये 9 टाइगर रिजर्व को कंजर्व करने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक, ओके। आगे देखिए फोर्थ का पढ़ लेते हैं। यूएनडीपी किसने क्रिएट किया था? सेक्रेटरी जनरल कोफी ए अन्नान। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीसीएस में भी पूछ सकते हैं और यूपीएससी में भी ऑप्शन बना सकते हैं। कब? 2005 में। ठीक, लार्ज मेजॉरिटी यूएनडी फंड गो टू सिविल सोसाइटी, आई टोल्ड यू। इंटायरली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। इंडिया अमंग द टॉप डोनर। ठीक है, अभी तक इंडिया ने 2005 से कितने दिए हैं? 32 मिलियन। ठीक है, $32 मिलियन इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। ये भी देखो यूपीएससी में बता सकते हैं, थर्ड है, फर्स्ट है, तो ये फोर्थ कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो दीज आर लिटिल बिट इंफॉर्मेशनल ट्रिक्स जो आपको रिमेंबर करनी है। ठीक है, देखिए ये बेसिकली अंडर जो यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी है उसके अंडर आता है। ठीक है, टॉप 10 डोनर में यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान, कतर, जर्मनी है, सो ऑन। ठीक, आगे देखिए फिफ्थ का देखिए जोजिला चैनल लेह से लद्दाख, देखिए लेह से लद्दाख जोड़ती है। ठीक है, इस तरीके से जोजिला पास। ठीक है, ये देखिए। ठीक, 14.15 किलोमीटर की है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। द गैनमीड कैस्टिलो यूरोपा मून्स ऑफ जुपिटर के, ये जुपिटर के मून है। ठीक है, जुपिटर के मून है। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है पीसीएस टाइप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कैम एज अ सक्सेसर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट विथ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन इन पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया। पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया मीन्स 1991 आफ्टर। ठीक, आगे दिस एक्ट मेक ऑफेंस रिलेटेड टू एक्सचेंज क्रिमिनल, नहीं सिविल था, सिविल ही रिटेन किया, दिस इज रॉन्ग। अब देखिए ईडी हैज़ द पावर टू रजिस्टर केस अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन अंडर फेमा एंड अलेज फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, तो इसका ये भी सही है, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा, ये क्रिमिनल वाला नहीं है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा हिस्ट्री का फैक्चुअल क्वेश्चन है, देख लीजिए। रिगार्डिंग जलियांवाला बाग मस्केर। ठीक है, 19 अप्रैल एट डे ऑफ बैसाखी। इस जलियांवाला बाग पीपल गैदर्ड पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू अपोजिंग द इलवर्ट बिल। नो, दिस इज नॉट इलवर्ट बिल, दैट इज इलवर्ट बिल नहीं, बेसिकली रॉलेट सत्याग्रह था। रॉलेट जो रॉलेट एक्ट था ना, रॉलेट एक्ट के को प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग जमा हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। हंटर कमीशन सेटअप सही है और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? एमके गांधी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर गिव अप इज नाइटहुड, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब फोर्थ देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये बेसिकली प्रोग्राम जो नदन हमारे जो नदन बेसिकली स्टेट है, बॉर्डर नदन बॉर्डर स्टेट है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल स्मार्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट किया गया। ठीक है, द प्रोग्राम एम टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पीपल लिविंग इन बॉर्डर विलेज एरिया, सही है। द प्रमोशन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। एम्पावरमेंट यूथ वुमेन एंड डेवलपमेंट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है। द प्रोग्राम आल्सो इंटेंड टू प्रमोट कल्चर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, एवरीथिंग, यानी कि तीनों उसके पॉइंट्स सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ देखिए।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इट अलाउड 26 वीक पेड अप लीव आफ्टर चाइल्ड बर्थ बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टेड। देखो बायोलॉजिकल मदर क्या, जिसने खुद जन्म दिया, अडॉप्टेड मदर जिसने बच्चा अडॉप्ट किया हो, नहीं, इसके 20 वीक है, इसके लिए सिर्फ 12 वीक है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, द एक्ट अप्लीकेबल टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मोर देन 10, ओके, एंड स्टॉप अदर एंटिटीज, ठीक है, यानी कि जो जिसमें भी 10 से ज़्यादा वर्कर होंगे उसमें अप्लाई होगा। इस्टेब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉय सेल हैव, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 50 से ज़्यादा वर्कर होंगे, मोर देन 50, तो उसमें बेसिकली प्रोवाइड अ कृषि फैसिलिटी। कृषि फैसिलिटी मीन्स जैसे मान लीजिए मदर है और मदर का बेबी है, तो मान लीजिए तो बेबी क्या होगा कृषि में, यानी कि जो एक तरीके का कृषि फैसिलिटी होगा जिसमें बेबी खेलेगा और मदर आफ्टर सम 2-3 घंटे पे, अब एक दिन में अगर वो 12 घंटा काम करती है तो एटलीस्ट 2-3 विजिट वो बच्चे को दे देगी, ठीक है, यानी कि देखेगी उसका बेबी क्या कर रहा है, यानी कि किस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कृषि फैसिलिटी लाइक अ चाइल्ड फैसिलिटी, चाइल्ड केयरिंग फैसिलिटी, जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिनकी बेसिकली जो वर्कर होते हैं मोर देन 50 होते हैं, ठीक है, वो इस्टेब्लिशमेंट, ठीक। सो दिस इज, तो इसमें देखिए फर्स्ट गलत हो गया तो आंसर सी हो गया, ठीक। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, जो क्या नाम जुपिटर के मून्स हैं उन पे आइस के बेसिकली हैविंग अ एविडेंस ऑफ आइस, कहाँ पे, गैनमीड, कैस्टिलो, इन पे, ठीक, liquid water and so on, so means water life can be sustained because due to presence of water, that is described by European Space Agency, ठीक, यानी कि जो जुपिटर के मून हैं जैसे गैनमीड, कैस्टिलो, इन पे बेसिकली क्या है ना, वाटर के आइस के क्रिस्टल पाए गए, आइस का प्रेजेंस पाया गया, दैट्स मीन्स वाटर और दैट्स मीन्स लाइफ, ठीक। आगे देखिए ईडी रजिस्टर्ड, ये देखिए फेमाकैम 99 और रिप्लेसिंग फेरा, ठीक, आफ्टर पोस्ट स्टेबलाइजेशन, दैट इज फर्स्ट। अब देखिए माइंडसेट वाज डिसीजन टू मेक ऑफेंस वायलेशन लास्ट सिविल ऑफेंस नॉट अ क्रिमिनल वन, ठीक, दैट इज अ क्रिमिनल वन नहीं, सिविल ऑफेंस था, ठीक। आगे देखिए ईडी हैज रजिस्टर्ड केस अंडर द ब्रिटिश बोर्ड राइट नाउ, यानी कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ईडी ने बेसिकली जो फॉरेन नॉर्म्स को वायलेशन करने में जो ब्रिटिश क्या नाम ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन है उस पर केस रजिस्टर किया अंडर फेमा, सो दैट्स वाई दिस इज न्यूज, ओके। आगे देखिए 13th बेसिकली वही क्या नाम जलियांवाला बाग मस्केयर 13 अप्रैल को सेलिब्रेशन हो रहा था अपोजिंग रॉल अटैक, ठीक है, आई एक्सप्लेन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड गिव अप कर दी, ठीक है, दैट डे। एंड कमेटी हंटर कमेटी सेटअप की, उसके जो चेयरमैन थे मिस्टर गांधी, MK गांधी, ठीक। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4th, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट विलेज ब्लॉक एंड नॉर्थ बॉर्डर, कितने विलेज स्पॉन्सर स्कीम है, बेसिकली 2967 विलेज हैं, 26 ब्लॉक हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट इंपॉर्टेंट देखिए अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और यूनियन टेरिटरी लद्दाख है। अब यहाँ कैच पॉइंट है JNK नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एम देख लीजिए टू आइडेंटिफाई डेवलप द इकोनॉमिक डाइवर्स बेस्ड ऑन द ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रोथ सेंटर एंड स्पोक मॉडल, ओके, ग्रोथ हब एंड स्पोक मॉडल एंड प्रमोशन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट, ओके। आगे देखिए वन मोर इम्पोर्टेंट, बेसिकली वन मोर फोकस एग्री बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वन विलेज वन प्रोडक्ट, ये पूछा जा सकता है, वन विलेज वन प्रोडक्ट किस स्कीम के अंदर स्टार्ट किया गया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट एंड रिजर्व एंड मेक सस्टेनेबल बिजनेस एक्टिविटी इन द नदर्न बॉर्डर एरियाज विलेजेस, ओके, कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिव विद हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप NGO एंड सो ऑन, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रिपेयर एक्शन प्लान विद हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत टू इंश्योर 100% सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, यानी कि जो फंड है उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा अंडर द
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान के हेल्प से। सो दिस इज़ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मल्टी बेनिफिट, इसमें देख लीजिए ओनली बायोलॉजिकल मदर है 26 वीक, ठीक है। एडॉप्टेड मदर एवं सरोगेट मदर 12 वीक है। एस्टेब्लिशमेंट फैमिली 10 और मोर देन 12। कृषि फैसिलिटी मोर देन 50 चाइल्ड, यानी सॉरी जब 50 वर्कर होंगे तब कृषि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आवर डिस्कशन ऑन 10 क्वेश्चन ऑफ द मई, बेसिकली 10th May and 11th 5 question of each day. So I hope you guys like our discussion. This is basically practice question. जैसे आप अगर रोज़ इनको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बर्डन नहीं होगा, धीरे धीरे आपको जो भी बेसिकली कुछ एक दो स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं और वो स्टैटिक के क्वेश्चन भी रहते हैं, वो दे आर रिलेटेड टू करंट। सो दैट्स वाई माई दिस इज़ द मोटिव टू मेक अ वीडियो, बिकॉज जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो भी करंट से है और आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उन्हें हमें टैकल करना है। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।